देखिए, बहुत सारी कंपनियां बायबैक अनाउंस करती है, लेकिन बायबैक का इम्पैक्ट उसके कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज पर होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करने वाले कि कौन से रेशियो पर इम्पैक्ट होता है जब कोई कंपनी बायबैक लाती है। तो फर्स्ट इम्पैक्ट है ईपीएस पर इफेक्ट होता है। ईपीएस का फुल फॉर्म होता है अर्निंग पर शेयर। ईपीएस का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। देखिए, विप्रो जैसी कंपनी या फिर कोई भी कंपनी अगर बायबैक अनाउंस करती है तो उस कंपनी के शेयर्स ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। अगर वो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है तो उसका ईपीएस इस तरह से कंटिन्यूसली ग्रो होता है। दिखाई दे रहा है आपको? लेकिन यहाँ एक ट्रैप होता है। ईपीएस बढ़ना रियल ग्रोथ का प्रूफ बिल्कुल नहीं होता है। अगर किसी भी कंपनी का प्रॉफिट स्टैग्नेंट है और उस कंपनी का बिजनेस ग्रो बिल्कुल नहीं कर पा रहा है तो ईपीएस सिर्फ मैथ का गेम बन जाता है। स्मार्ट इन्वेस्टर पूछता है अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है या प्रॉफिट बढ़ रहा है। आपको यही सवाल पूछना है या फिर यही सवाल का आंसर ढूंढना है आपको। सेकेंड इंपैक्ट है रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो पर इफेक्ट होता है बायबैक लाने की वजह से। ये कॉस्मेटिक या जेन्युइन हो सकता है। देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। देखिए, जब कोई कंपनी या फिर विप्रो जैसी कंपनी बायबैक लाती है या फिर बायबैक अनाउंस करती है तो उस कंपनी के इक्विटी शेयर्स डिक्रीज होते हैं। अगर प्रॉफिट सेम रहता है तो उस वजह से उस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूव हो सकता है। लेकिन दिक्कत यहाँ क्या होती है पता है आपको? देखिए, जो रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूव हो रहा है कभी कभी है ना सिर्फ अकाउंटिंग इफेक्ट की वजह से भी हो सकता है, रियल परफॉर्मेंस की वजह से नहीं। तो आप जब किसी भी कंपनी का बायबैक अप्लाई करते हो तो सबसे पहले उस कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए और आप कुछ सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करिए। वो सवाल हो सकता है क्या रिटर्न ऑन इक्विटी बिजनेस इंप्रूवमेंट से बढ़ रहा है या फिर सिर्फ इक्विटी कम होने से। जैसे ही आपको आंसर मिल जाता है तो आप बायबैक का अप्लाई कर सकते हो और आप उस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। थर्ड इंपैक्ट, जो भी कंपनी बायबैक अनाउंस करती है उसके कंपनी के शेयर के ऊपर होता है। वो अपसाइड भी मूवमेंट दे सकता है या फिर डाउनसाइड मूवमेंट भी दे सकता है। देखिए, अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए विप्रो जैसी या फिर लार्ज कैप कंपनी जैसी अगर बायबैक अनाउंस करती है तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट होता है जिस वजह से उस कंपनी के रिलेटेड मार्केट में एक पॉजिटिव न्यूज जाती है और उस वजह से उस कंपनी के शेयर में डिमांड क्रिएट होती है और उस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाने लगता है। लेकिन मीडियम टर्म में जब कोई कंपनी बायबैक की एग्जिट डेट होती है उसके बाद है ना कंपनी पूरा फंडामेंटल पे चलती है। उसका जो भी प्राइस है ना वो डिमांड या फिर सप्लाई वो फंडामेंटल के बेसिस पर चलता है या फिर हम कह सकते हैं कि उस कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट या फिर मैनेजमेंट के ऊपर चलता है। तो इसीलिए कई बार है ना बायबैक आने के बाद कंपनी के शेयर का प्राइस नीचे गिरता है। देखिए, जो फोर्थ इंपैक्ट है ना वो कंपनी के कैश फ्लो और फ्यूचर ग्रोथ पर होता है। देखिए, जब कोई कंपनी बायबैक अनाउंस करती है तो बायबैक का मतलब क्या होता है? कंपनी के पास जो भी कैश है, एक्स्ट्रा का कैश, वो कैश यूज कर रही है। अगर बिजनेस मैच्योर है और ग्रोथ लिमिटेड है तो बायबैक ठीक है। लेकिन अगर कंपनी ग्रोथ फेज में है और कैश एक्सपेंशन में लग रहा है तो बायबैक फ्यूचर ग्रोथ को लिमिट कर सकता है। तो आपको ये सारी चीजें समझना चाहिए। देखिए, फिफ्थ इंपैक्ट है ना, जो भी कंपनी बायबैक अनाउंस करती है तो बायबैक लाने वाली कंपनी का जो प्रमोटर है ना उसके ऊपर उसका भी इंपैक्ट होता है। तो प्रमोटर के कंट्रोल पर थोड़ा बहुत इंपैक्ट होता है। कभी कभी है ना कंपनी का मालक बायबैक इसलिए लाता है कि कंपनी पर परफेक्ट या फिर प्रॉपर कंट्रोल पा सके। देखिए, जब कोई कंपनी बायबैक लाती है तो उसके बाद पब्लिक इन्वेस्टर की शेयर होल्डिंग धीरे धीरे कम होने लगती है और जो प्रमोटर है ना उनकी शेयर होल्डिंग कंटिन्यूसली बढ़ने लगती है। देखिए, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना रिलायंस कंपनी का है और ये प्रॉपर या परफेक्ट एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको समझना चाहिए उसके पीछे का कोर कंसेप्ट को। देखिए, बायबैक इसलिए लगती है कि प्रमोटर उस कंपनी पर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल पा सके। लेकिन कभी कभी माइनॉरिटी इन्वेस्टर के लिए नेगेटिव भी हो सकती है।